हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम आपके लिए जो आज टॉपिक लेकर के आए हैं, मुझे समझ लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देख लें, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जिसमें आपको ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना मिले। तो बस ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके ये कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है यहाँ पर, देखिए 1, 3, 8, 19, 42 और 89। तो अगर आप इनके बीच में डिफरेंस देखो तो यहाँ डिफरेंस पहले आपका 2 है, फिर आपके पास 5 हो गया है, फिर आपके पास कितना हो गया 11 हो गया, फिर यहाँ देखेंगे तो आपके पास कितना, तो वो ज़्यादा और भी ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया। तो जब इस तरीके से डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए तो भाई यूँ समझ लीजिए कि हमने नंबर्स को किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है। तो यानी मल्टीप्लाई करके कुछ मल्टीप्लाई किया, कहने मतलब ये है मल्टीप्लाई के तो आपके पास वो नंबर आया। तो देखो आप क्या करेंगे, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 1 × 2 + 1, तो आपके पास कितना बन जाएगा, जब बताओ ज़रा कितना बना, 3 बन गया। तो 3 × 2 प्लस अब देखो फिर 2 बनेगा, तो 6 2 8, फिर 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 प्लस कर लिया, कितना बन गया 8 दूनी 16, 3 19। तो ऐसे फिर आपने क्या किया, 19 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से प्लस मल्टीप्लाई 4 जोड़ लिया, 19 दूनी 38, 4 42, तो पता लग गया। देखो हम क्या करें, हर पहली बात तो हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया 2 से, हर नंबर को, तो सही बात फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 89 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 9 दूनी 18 और आपका 2 8 16 और 1 17। प्लस क्या करना अब ये देख लो, जब पहले देखो हमने यहाँ 1 यहाँ प्लस किया, 2 3 4 5 6, तो अब इसलिए हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर 6 प्लस करेंगे। तो जैसे हम 6 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 184, इसका आंसर आ जाएगा, ये है इसका आंसर। तो देखो है ना बहुत आसान क्वेश्चन। तो बस आपने इसको लॉजिक समझना है और फिर उसके बाद उसी लॉजिक को क्वेश्चंस में अपने अप्लाई कर देना है, पास आंसर आ जाएगा। तो देखो वही लॉजिक अब आप यहाँ भी अप्लाई करते हैं जो हमने वहाँ किया था। देखो हम यहाँ करेंगे 5 में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1 जोड़ लेते हैं, अब बन जाएगा 16। 16 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 3 48 और आप पास यहाँ पे आ गया, हाँ, और 48 और 3 51 आप पास हो गया यहाँ पर। फिर 51 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और देखो क्या प्लस करेंगे इसमें 1 3, तो आपकी बात है 5 प्लस होना चाहिए। तो करो ज़रा 3 एकम, तो 3 एकम 3 और 5 आप पास 8 हो गया, और 5 जो आप पास ये था 3 पंजे 15, तो 158 आप पास आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है 158 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कितना 7, क्योंकि 1 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 5 फिर 7, तो 3। अब देखो यहाँ पर 3 8 तो आप पास क्या है 158 है, तो 3 8 24, 24 और 7 आप पास कितना बनता है जी, बनता है लेंगे यहाँ पर 7, तो 7 जोड़ो तो कितना बन जाएगा पास 481 बनेगा, ये आप पास इसका आंसर। सो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप पास लेकर के आएंगे, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर आप यहाँ देखें तो निम्नलिखित आपको ये एक सीरीज़ और दे रखी है आपको 8 13 10, तो आपको देखना है पहले कुछ बड़ा फिर घट गया, फिर बड़ा फिर घट गया, फिर बड़ा फिर घट गया। तो असल में कुछ सीरीज़ हमारे पास ऐसी भी होती हैं जो अलग अलग तरह से बनती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर 8 है, 10 12 14, तो एक सीरीज़ तो आपके पास इस तरीके की बन रही है, 2 सीरीज़ बन रही है यहाँ पे, एक सीरीज़ ये और सीरीज़ आपके पास बन रही है एक 13 15 17 और फिर 100, आपके पास एक सीरीज़ ये बन रही है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो नेक्स्ट टर्म जो है वो इस वाली सीरीज़ का आएगा, 13 का 15 का 17 वाली का, क्योंकि आपके पास ये 8 10 12 14 4 टर्म तो हो गए, 13 15 17 इस वाले के 4 टर्म नहीं हुए। तो चौथा टर्म आपके पास इस सीरीज़ के तो क्या बनना चाहिए, 13 15 17 क्या बनना चाहिए, फिर 19 बनना चाहिए इस हिसाब से। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, मुझे यहाँ 2 सीरीज़ दे रखी थी असल में, देखो अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी आपको 2 सीरीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो अगर आप सबसे पहले क्या लोगे, यहाँ ये 6.25 है, 12.25 है, 20.25 है, 30.25 है, तो एक सीरीज तो आपके पास बन गई है वाली 6.25 12.25, और आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रखा है सीरीज़ के अंदर 30.25, बस बढ़ती चलेगी आपके पास। देखो पहले आपने क्या किया, पहले आपने 6 जोड़ा, भी तो 12 बना, फिर 8 जोड़ा, जब तो आपका 20 बनेगा, फिर आपने 10 जोड़ा, तो 6 पहले यहाँ 6 फिर 8 फिर 10, तो अगला कितना जुड़ना चाहिए 12। अब देखो यहाँ पे दूसरी सीरीज आपके पास कौन सी बन रही है, 9 16 25, तो सारी बात देखो इस सीरीज के 4 टर्म तो आपके पास हो ही गए यहाँ पे, लेकिन इस सीरीज के सिर्फ आपके पास 3 ही टर्म है, तो चौथा टर्म आपके पास और होना चाहिए। 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो आपकी टर्म क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर किसके बराबर 36 के,
तो देखो 36 आपको दे रखा है, ये रहा, है ना। तो देखो कितना आसान है, बस आपने सीरीज़ को समझना है और उसके अंदर कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें सीरीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है, अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से वो काम हमारा हो जाएगा। चलिए अभी सीरीज़ को देखते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा है ये देखो, 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है। इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा और ज़्यादा, कई तरह के क्वेश्चन हमारे पास एग्ज़ाम में होते हैं। एग्ज़ामिनर जिसने एग्ज़ाम पे क्वेश्चन बनाया है उसने अपने दिमाग में क्या सोच करके पॉइंट बनाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस हम क्या करेंगे, अब इसी को देखते हैं दोबारा। देखो अब हमारे पास जब ये बनेगा तो अब ज़रा इसको हम करेंगे, हम क्या देखो यहाँ हम कर सकते हैं 1 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं हम। फिर देखो यहाँ हम करेंगे 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं। 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर, फिर 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो अब जो आप पास सीरीज़ बनेगी अगली, देखो आप इसको जोड़ो तो जायद बजा 2 ही आएगा आप पास, लेकिन 2 क्यूब का मतलब होता है 8 होता है और ये आप 4 होता है। 8 प्लस 4 आप पास कितना बन गया, 12 बन गया। यहाँ पाएंगे 27 प्लस 9 आपका 36 बन गया। आप यहाँ देंगे तो आप पास ये बनेगा 64 प्लस 16 तो 80 बन गया। देखो 80 आप पास बन रहा हो रहा। यहाँ देंगे तो आप पास 125 प्लस 25 आप जोड़ोगे तो 150 बन गया। ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, तो आपके पास जो अगला टर्म है वो क्या होना चाहिए, 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, ये है आप पास अगला टर्म। तो 6 क्यूब जो आप पास होता है वो 216 होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 और प्लस 36, तो आप जोड़ लो आप पास कितना बन जाएगा 252, 252 बनेगा आप पास अगला टर्म। तो देखो ये रहा मेरे पास वो नेक्स्ट टर्म। तो बस आपने क्या देखना है इसमें लॉजिक, असल में आपने लॉजिक ढूंढना कि किस तरीके से सीरीज़ को बनाया गया है। अगर आपको ये लॉजिक अगर समझ में आ जाते हैं तो बस ये समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। और लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप इसमें अपना टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगा देंगे और आप उसका आंसर नहीं पकड़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए हम जो है ट्राई करें इसका लॉजिक ढूंढने की। जैसे आप 3 लिखा है, इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन देखो आप पास क्या रिलेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप देखते हैं 3 × 4 अगर करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो 3 चौक 12 और 1 13 बन गया। इन दोनों बीच में देखो ऐसे ही 13 जो आप 39 13 × 4 प्लस 1 कर लो तो 13 चौका 52 और 1 53 देखो बन गया। तो सारी बात है क्या कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें 1 प्लस कर रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई तो 4 से 4 थी 12, तो यहाँ पास ये आंसर नहीं होगा इसका। 4 थी 12 और 1 वाला 13 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8। सो ये है आप पास इसका आंसर 853। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो गड़बड़ हो गई थी, असल मल्टीप्लाई में 4 से करना है। क्वेश्चन देखते हैं 2 5 7 12 15 17 22। सबसे पहले आप यहाँ देखो इनके बीच का डिफरेंस निकालो आप। सबसे पहले सबसे बीच आपके पास कितना 3 का है, फिर उसके बाद कितना का है 2 का है, फिर डिफरेंस निकालो 5 का है, 3 2 5। फिर निकालो देखो यहाँ पर कितना 3 का है, यहाँ पे भी फिर 2 है और फिर यहाँ पर 5 है। तो 3 2 5 3 2 5 डिफरेंस है। तो अब कितने का होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 22 में अगर आप 3 प्लस कर दें तो आप पास कितना आ जाएगा 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसलिए इस सीरीज़ का जो आंसर है वो क्या है 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए, आपको फिर यहाँ दोबारा दे रखा है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो आपके पास क्या है, देखो 8 दूनी 16 माइनस 1 क्या बन जाएगा जी 15। फिर ऐसे करते हैं 15 दूनी 30 माइनस 2 क्या बन जाएगा जी आप पास 28। 28 दूनी 56 माइनस 3 आप पास कितना बन जाएगा जी 53। आपको समझ में आएगा क्या करना, फिर आपने 53 को 2 से मल्टीप्लाई करना और घटाना है कितना 4। तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से आप घटा दो कितना बचेगा 2 और आप 5 दूनी 10। सो ये है आपकी इस सीरीज़ का नेक्स्ट टर्म, है ना। तो कितना आसान हो रहा है हमारा हर क्वेश्चन। फिर देखते हैं हमारे पास एक लिखा 3 है 12 27 48 75 और 108। तो आप बताएं ज़रा इसमें। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है 3 12 27 48 75 108। अब देखें हमारे पास क्या है, तो 3 के और 12 के बीच में डिफरेंस निकालना है कितना है 9 है। 12 को 27 के बीच में डिफरेंस निकालना है पास कितना है 15 है। इसके उसके बीच में डिफरेंस निकालना है पास कितना है 21 है। इसके उसके बीच में डिफरेंस निकालना है पास कितना आ जाएगा जी 27 है। इसके उसके बीच में हमें डिफरेंस निकालना था आपके 33 है। तो अब बात देखो 9 15 21 27 33 का मतलब क्या, देखो सब में 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6। तो 33 में 6 जोड़ दो पास कितना बन जाना चाहिए 39। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा 39 का, और 39 को मुझे कहाँ प्लस करना है
108 में, तो अब इसे जोड़ो तो कितना आ जाएगा 147। सो ये है इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास क्या है। देखो आपस ही तो मुझे साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें कुछ करने की आपने ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप देखें यहाँ पे तो पहले है 1 का, तो 1 तो आप 1 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। चलो 1 का मान लीजिए हम स्क्वायर ही कर लेते हैं। फिर आप पास देखो आया 2 का क्यूब आया, 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 4 का क्यूब हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, है ना, और 6 का क्यूब हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बार स्क्वायर है दूसरी बार क्यूब है, फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो एक बार स्क्वायर का नंबर आता है किसका 7 का। तो 7 7 49, तो आपका 7 का स्क्वायर तो आ ही जाएगा, लेकिन साथ में इसके 8 का क्यूब आएगा, और 8 के क्यूब का मतलब होता है 8 8 64 8 512। तो इसलिए इसका आंसर कितना है 49, और ये 49 आ गया, और यहाँ पास आ गया 812, सॉरी 512। तो इसलिए यहाँ पास आंसर आ गया 49 और 512 इस सीरीज़ के नेक्स्ट 2 टर्म। इसने मुझसे यहाँ नेक्स्ट 2 टर्म पूछे हैं, तो इसलिए यहाँ पास ये आ गया। अब देखो आप यहाँ देखो कि बहुत डिक्रीज़ हो रहा है फटाक से, जब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो इसका मतलब हमने इसको डिवाइड किया है। तो देख रहे हो आपने, देखो 5 को देखो 10 को डिवाइड किया आपने कितने से 5 से, तो यहाँ पर 2 आया। फिर आपने 40 को डिवाइड किया कितने से 4 से, जब भी 10 आएगा बस। इसको हमने डिवाइड किया कितने 3 से, तो इसको डिवाइड कितने से करेंगे 2 से। तो अब देखो आपने जाहिर सी बात है आपने देखो पहले इसको डिवाइड किया यहाँ पे, अगर मैं ध्यान देखूँ तो आपने कर रखा है पहले आपने डिवाइड किया इसको कितने से, यहाँ कितने डिवाइड कर रखा आपने 2 से, 2 से डिवाइड तो किया हमने यहाँ पे, नहीं 2 से नहीं सॉरी, क्योंकि हम 3 चौक 12 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब कितने डिवाइड करेंगे भाई 2 से, तो 240 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 120। ये डिवाइड करने पर आपके पास ये सीरीज़ बनी है, तो आपको देखना पड़ेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ आप देखते हो यहाँ पर, तो यहाँ पास है अगर आप देखेंगे तो 1 अगर मैं देखूँ यहाँ 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 3 क्यूब -1, तो ज़ाहिर बात पास क्या होना चाहिए 4 क्यूब -1। और देखो अगर आप यहाँ देखो तो पास क्या बन जाएगा 0। यहाँ देखो 2 क्यूब का मतलब 8 होता है, -1 तो करूँगा तो 7 आ जाएगा। 3 क्यूब का मतलब 27 -1 करूँ तो 26 आ जाएगा। तो आपको बनना है कि नहीं। तो अब यहाँ देख लो 4 क्यूब पास कितना हो जाएगा 64 होता है, 64 से 1 माइनस के तो पास कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये है इस सीरीज़ का आंसर। आप यही पैटर्न अपना के चेक कर सकते हैं कि ये दोनों सही हैं कि नहीं है, इसी पैटर्न में दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, आप आराम से पता कर सकते हैं। चलिए अगर आप श्रृंखला में जो क्वेश्चन मुझे मार्क दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा, इसने आपसे यहाँ पूछा है, तो आप ज़रा ध्यान से अगर से देखें तो आपके पास ये 2 स्क्वायर है, और जो आपके पास अगर ध्यान देखें तो 4 स्क्वायर है, आप इसे देखें 6 स्क्वायर है, तो और ये मेरे पास जो 10 स्क्वायर है, और ये मेरे पास जो है ये 12 स्क्वायर है। अब ज़रा ध्यान से देख लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो अब क्या आना चाहिए फिर आप पास 8 स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि 2 4 6 10 12 बीच में कौन सा छूट गया, बस 8 छूट गया। सारे इवन नंबर ले रखे हैं मैंने, तो 8 8 8 8 जगह कितना होगा 64। तो ये आप पास इसका आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन, अभी मेरे पास थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आसानी से आ रहा होगा। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए हमारी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन है। आइए, आपने जो भी वहाँ बोलना है या जो भी आपने अपना क्वेश्चन क्वेरी रखनी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के हमें बताइए, रखिए। आपका पास कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें बताइए, हम उस क्वेश्चन को ज़रूर करके आपको सॉल्व करके अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लेकिन और उससे पहले मेरे पास 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़रा इनको ख़त्म कर लेते हैं। और वीडियो ख़त्म होने से पहले हम आपसे जो है बोलना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आप देखो यहाँ पर फिर आप पास क्वेश्चन आ गया है ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, तो देखो अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ज़रा अंदाज़ा लगा लो। 6 के और 12 के बीच में 6 का डिफरेंस, 12 के और 21 के बीच में 9 का डिफरेंस। तो अब आप पास कितना होना चाहिए इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 15 का डिफरेंस। तो अब 15 के बाद कितना होना चाहिए, बस 15 के बाद 18 का डिफरेंस। इस तरीके से डिफरेंस नहीं 6 9 सॉरी अब के बाद 12 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर 15 का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए 6 9 12 15। तो आपने 6 का आ गया, फिर आप पास यहाँ पर 9 का आ गया, अब कितने का होना चाहिए 12 का। तो अब 21 में अगर आप 12 जोड़ते हो आप पास मिल जाएगा 33। अब 33 में और 45 में 48 में डिफरेंस देख लो कितने का है
15 का है कि नहीं है, तो उसका मतलब जाहिर बात है सही है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 12 जोड़ दूँगा, बस ये 33 बन जाएगा। तो यही है मेरे पास इसका आंसर, 33 मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो बस लास्ट क्वेश्चन वीडियो करने से पहले हम आपसे जो है कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी ये वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसको आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो का जो बेल बटन होता है, बेल आइकन होता है, उसको बिल्कुल भी आप जो है दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे तो ही आपको हमारी वीडियो जो हम डाल रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। चलिए, आपके पास क्या है, 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 17 है, 23 है। तो आप ज़रा देख लें यहाँ पर क्या हो सकता है पास, या तो आप ये देख लें इनमें डिफरेंस कितने कितने का है। ऐसा लगे इसने हमसे पूछा कि अभी बताइए इसमें असंगत पूछना है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई एक टर्म जो है गलत लिखा हुआ है, और उस टर्म को आपने जो है यहाँ से पहचानना है कि वो टर्म आपके पास गलत टर्म कौन सा है। तो चलिए, आप पास यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है। पहले तो आप देखो 2 का आ गया, फिर आपको कितने का डिफरेंस आया, 3 का आया। तो आपकी बार जाहिर बात कितने का, 4 का आना चाहिए, फिर 5 का, फिर 6 का, इस तरह का डिफरेंस वो चलता रहना चाहिए। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो ये सही है, यहाँ 3 का डिफरेंस है ये भी सही है। अगर मान लीजिए मैं 4 का डिफरेंस यहाँ बना दूँ, मेरे पास कितना आ जाना चाहिए यहाँ 12। 12 में आप क्या जोड़ेंगे, 4 हो गया, 12 में क्या जोड़ेंगे 5, तो 17 हो गया, जाहिर सी बात है। 17 में 6 23 हो गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इसका मतलब जो मेरे पास 11 लिखा हुआ नंबर है ये गलत है। 11 की जगह क्या होना चाहिए 12। अगर इस 11 की जगह 12 हो जाएगा तो सीरीज एकदम सही हो जाएगी। इसलिए जो असंगत नंबर है मेरे पास यहाँ पर वो कौन सा है, 11 है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, हमारी वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वापस लिए ओपन है, आप ज़रूर आइए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी